अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवझायाणं णमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये उदयज उपशम में श्रुतजी छाइक भाव उघारि जीव भाव उज्ज्वल कियो नमो ताहि मद छारि नमो ताहि मद छारि। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के आधार से और उसमें भी इस तत्व ज्ञान पाठमाला में जो डॉक्टर साहब ने अपने संपादन में इन 5 भावों को एक पाठ के अंदर प्रस्तुत किया है, उसका मूल आधार यही तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। उसके आधार से अपन यहाँ पर ये चर्चा देख रहे हैं 5 भावों की। कल हमने 5 भावों के नाम, उनका क्रम और साथ ही साथ क्यों हेलो 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 ये क्यों जीव के असाधारण भाव हैं, कैसे इसके माध्यम से हमको जीव के अन्वेषण में मदद मिलती है। कुछ लोगों ने बाद में पूछा था अन्वेषण यानी क्या होता है, तो अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, है ना, जीव को ढूंढना। अब इन 4 गति 84 लाख योनियों में आप ऐसी कौन सी असाधारणता है जिससे आप जीव को देखेंगे, जीव को ढूंढ सकते हैं। एक तो उपयोग लक्षण है ही, लेकिन अन्य भी जो भाव हैं, जिन 5 भावों की अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो भी उसके असाधारण भाव हैं, क्योंकि ये जीव के इतर कहीं नहीं पाए जाते हैं। चाहे वो उदय हो, उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, और चाहे परिणाम हो। अब फर्क इतना है कि 4 भाव तो कर्मोपाधि जन्य हैं। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये चारों ही कर्म की उपाधियां हैं। और एक पारिणामिक भाव जो है वो निरुपधि भाव है ना, जिसमें कोई कर्म की उपाधि लगती नहीं है। चाहे उदय हो उसमें भी कर्म की उपाधि है, और चाहे क्षय हो उसमें भी कर्म की उपाधि हो। एक में कर्म आने की उपाधि है और एक में कर्म जाने की उपाधि है। समझ में आया? लेकिन दोनों का ही परिचय हमें कर्म के आश्रय से ही देना पड़ता है, कर्म का सहारा लेकर ही इन्हें समझाना पड़ता है। और यहाँ भी वैसे ही समझाएंगे। देखिए पेज नंबर 37 पर पंचास्तिकाय ग्रंथ की 56वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने बहुत संक्षेप में इन 4 भावों की चर्चा की है ना। संक्षेपण है यहाँ पर इन 4 भावों के विषय में। बहुत विस्तृत चर्चा तो हम तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में देखते हैं, लेकिन एक एक लाइन में 4 भावों की चर्चा को समझने के लिए पंचास्तिकाय संग्रह की ये टीका हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहला उदय किसे कहते हैं? यहाँ पहले 4 भाव जिस कहना चाहिए ना, जैसे औदयिक भाव, तो उदय जहां पर हो उसे ही औदयिक बोलते हैं। आगे ये बात आएगी भी कि उदय से युक्त जो है वो औदयिक है। तो उदय किसे कहते हैं, है ना। इसी तरह क्षय किसे कहते हैं, क्षयोपशम किसे कहते हैं, ये यहां पर बता रहे हैं। पहला है
कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव सो उदय है। मिल गया? पेज नंबर 37 पर बोल्ड अक्षरों में नीचे लिखा हुआ है। क्या कहा? उदय की परिभाषा, कर्मों के फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव, मतलब कर्म जब उदय में आते हैं तो कुछ ना कुछ फल देते हुए ही उदय में आते हैं। तो उनकी ये जो फलदान सामर्थ्य है यही क्या कहलाती है? उदय कहलाती है। और उन्हीं कर्मों का अनुद्भव, मतलब वो पड़े हुए भले हों सत्ता में, ये गूंज सी कैसी रही आवाज, वो भले पड़े हुए हों लेकिन उद्भव नहीं है, अनुद्भव है। सत्ता में पड़े हों लेकिन उदय में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो उदय में नहीं आना और पड़े रहना, इसे ही बोलते हैं उनका अनुद्भव, और इस अनुद्भव को कहा है उपशम। फिर उद्भव भी और अनुद्भव भी दोनों ही होना। अब इसमें ये तो बहुत संक्षेप में बता दिया अमृत चंद्राचार्य ने। वैसे तो क्षयोपशम की बहुत टेक्निकल परिभाषा होती है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, है ना, भविष्यकालीन उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय। ये तीन चीजें जब साथ में मिलती हैं तब जाकर क्या बनता है? क्षयोपशम बनता है। तो इस क्षयोपशम में तीनों ही चीजें हैं, क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है। फर्क इतना है कि जो उपशम है उसका कुछ अलग नाम है, अब वो नाम भी अलग है और थोड़ी क्रिया भी अलग है ना। उदयाभावी क्षय, क्षय तो है लेकिन उदय के अभाव रूप क्षय है। ये वैसा क्षय नहीं है जैसा कि क्षयिक में होता है, लेकिन चूंकि तीनों चीजें हैं आंशिक रूप से, क्षय भी, उपशम भी और उदय भी, तो तीनों होने के कारण ये क्या कहलाता है? क्षयोपशम। हालांकि इसमें उदय नाम नहीं आ रहा है, मात्र दो ही चीजें आई, क्षय और उपशम। लेकिन कुल मिलाकर ये माना ना कि उद्भव और अनुद्भव, कुछ दबा हुआ है और कुछ प्रकट है, दोनों ही स्थिति हैं। तो दबा हुआ होने के कारण इसमें क्षय, और प्रकट होने के कारण वो क्या कहते हैं, माफ करिए, कुछ प्रकट, उदय जो शब्द है ना, उदय तो आ नहीं रहा कहने में, लेकिन उदय समझ लो क्या कहते हैं उसे। अब किसी भी शब्द की जब रचना करी जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि उसका संक्षेपण किया जाए, है ना। तो जब उसका संक्षेपण किया तो समझ लो उदय इसके अंदर गर्भित होने पर भी उस उदय को शब्द में शामिल नहीं किया है, लेकिन उदय भी वहां पर है, साइलेंटली मौजूद है क्षयोपशम में। लेकिन वो उदय कैसा रहता है? देशघाती प्रकृति का उदय है ना, और सर्वघाती भी क्या होती हैं, एक समय पहले देशघाती रूप बदल बदल कर उदय में आती हैं। तो वो देशघाती कहते हैं कि इतनी देशघाती है ना, तो गिनने में नहीं आ रही है। तो चूंकि वो गिनने में नहीं आ रही है तो यहां पर उस शब्द में भी उस उदय इस शब्द, इस नाम को नहीं जोड़ा गया, और मात्र छोटा शब्द बनाने के लिए क्या बना दिया? क्षयोपशम, बस इतना। लेकिन क्षयोपशम एक ऐसी दशा है जिसमें तीनों चीजें हैं, उपशम, उदय और क्षय। इसलिए उस अवस्था को दो भागों, दो शब्दों में अमृत चंद्राचार्य ने बताया कि कर्मों का उद्भव और अनुद्भव, कुछ उद्भव और कुछ अनुद्भव, दोनों ही स्थितियां हैं। उद्भव किसका है? देशघाती का, और अनुद्भव किसका है? सर्वघाती का, है ना। सर्वघाती वर्तमानकालीन भी और भविष्यकालीन भी, दोनों ही अभी नहीं आ रही हैं सामने। भविष्यकालीन जो हैं उनका क्या हो गया है? सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन जो है उनका क्या हुआ है? उदयाभावी क्षय, है ना। अब ये उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, ये दोनों जो शब्द हैं ना पर्टिकुलरली, इन पर हम थोड़ी बात जो है वो यदि मौका मिला तो करेंगे, है ना। बहुत डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन संक्षेप में जितना समझ पाएंगे उतना समझेंगे। अभी तो बस इतना देखो कि क्षयोपशम ये जो शब्द है ये कैसे रचा, तीनों ही प्रकार की दशाओं से, अवस्थाओं से। इसके बाद अगला है अत्यंत विश्लेष, यानी अत्यंत। अत्यंत शब्द कैसे बनता है? अति के लेवल तक अंत, है ना, उससे उसे कहते हैं अत्यंत। तो अति के लेवल तक अंत क्या होता है? कि जिसके बाद कुछ और अंत करना बाकी ना रह जाए, वही तो होगा ना, अति के लेवल तक अंत, अति प्लस अंत। तो अति जैसे कहते हैं कि
जिसे खत्म करने के लिए उसके बाद कोई पॉइंट ना बचे। ऐसा ही होगा ना, कि ऐसा नहीं है कि अभी उसमें कुछ और गुंजाइश रह जाए। यदि कहीं कोई गुंजाइश रह जाए तो वो अत्यंत नहीं है। अत्यंत तो वो ही कहेंगे अंत का अंतिम छोर। तो क्षय भी क्या होगा, क्षयिक भाव कैसे प्रकट होगा कि अति के लेवल तक अंत, अंत के अंतिम छोर पर जाकर उसे फिनिश कर देना, उसे ही बोलते हैं क्षय। तो ऐसे क्षय से युक्त जो होता है वो क्या कहलाता है, क्षयिक भाव। और यहां पर एक और चीज लिखी अंतिम भाव में कि द्रव्य का आत्म लाभ या अस्तित्व जिसका हेतु है वह क्या कहलाता है, परिणाम है। जो द्रव्य का अपना है, इसलिए उसे बोले द्रव्य का आत्म लाभ, स्वयं का, जो किसी दूसरे की उपाधि नहीं है। अब कोई कह सकता है कि भाई क्षयिक भाव तो बढ़िया चीज है ना, क्षयिक भाव में उपाधियां क्यों गर्भित की गई। तो जैसे भाई कई बार आपने देखा हो ना, गाड़ियों पर लिखा रहता है विधायक, विधायक है ना। कोई वर्तमान में यदि विधायक हो, सांसद हो, तो वो अपनी गाड़ी पे लिख लेगा विधायक सांसद। और कोई कुछ सालों पहले विधायक था तो वो क्या लिख लेगा, पूर्व विधायक। और वो दोनों ही अपनी अपनी उपाधियों का मजा ले रहे हैं, चाहे विधायक हो और चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे सांसद हो चाहे पूर्व सांसद हो। ऐसे ही एक तो हो गया कर्म से वर्तमान में युक्त, तो वो भी उपाधि सहित है। और एक कह रहा है कि हम कर्म से छूटे हुए हैं, और जब आप छूटे हुए स्थिति को हाईलाइट करते हो वो भी उपाधि है, और प्रगट स्थिति को हाईलाइट करते हो वो भी उपाधि है। और दोनों ही स्थितियां द्रव्य के आत्म लाभ को नहीं दर्शाती, क्योंकि दोनों का परिचय किससे दिया जा रहा है, किसी अन्य से दिया जा रहा है, इसलिए वो उसका आत्म लाभ नहीं है। और दोनों ही समझना कि द्रव्य की बेइज्जती है। यदि दोनों ही स्थितियों में चाहे क्षयिक से द्रव्य का परिचय दो, चाहे तो उदय से परिचय दो, दोनों ही बेइज्जतियां हैं। अभी किसी व्यक्ति को अपन यहां बुलाएं और उसे कहें कि ये जेल में है, तो ये तो बेइज्जती हुई, मतलब ये तो अभी अभी क्या कहते हैं, जेल में है, और ये तो अभी कुछ दिनों की पैरोल पर आए हैं, ठीक है। और दूसरा यदि एक व्यक्ति वो है जो कहेंगे ये 2 साल पहले जेल में थे, तो वो लोग कौन सा व्यक्ति ज्यादा सम्माननीय है। यहां अपन किसी को बुलाएं, एक व्यक्ति का परिचय तो अपन देते हैं कि ये झूठे हैं, है ना, ये बहुत कपटी हैं, ये धूर्त हैं, इस तरह से उनका परिचय दें। और दूसरे व्यक्ति को बुलाकर परिचय दें, ये बिल्कुल कपटी नहीं है, ये बिल्कुल धूर्त नहीं है, ये बिल्कुल मायावी है ना, लोभी कसाई ये नहीं है। तो जब आप इस तरह से परिचय दोगे तो वो लोग कौन को अपना परिचय ऐसा सुनना मंजूर है। नहीं, आपको कपटी थोड़ी बोल रहे हैं, आपको तो ये कह रहे हैं ना कपटी नहीं हो, धूर्त नहीं हो, है ना, स्टेज पे बुलाकर। तो वो सामने वाला कहेगा भाई आपको ये कपट को, धूर्तता को, मायाचार को, इनको हाईलाइट करने की जरूरत क्या है। आपको मेरे में मेरा कुछ नजर नहीं आया, जो आपको मेरा परिचय देने के लिए मेरा परिचय कपट से देना पड़ा, धूर्तता से देना पड़ा, इनसे देना पड़ा। ऐसे ही आप त्रिकाली द्रव्य स्वभाव का परिचय देने के लिए कर्मों के ही एंगल से उसे देखते रहो, तो ये उसकी इज्जत थोड़ी है, ये तो उसका अपमान ही है, ये तो उसकी बेइज्जती को ही दर्शाता है। तो अब ऐसा परिचय देना कि ये कर्म से मुक्त हैं, है ना, ये कषायों से मुक्त हैं, और भी जिस जिस तरह से जितने विकारी वैभाविक भाव हैं उन सब से रहित आप आत्मा को प्रदर्शित करने जाओगे, तो कहते हैं ये सारे भाव द्रव्य के आत्म लाभ को बताने वाले नहीं है। यहां जो ये शब्द है ना, द्रव्य का आत्म लाभ, तो द्रव्य क्या है, अरे बस द्रव्य द्रव्य है, परिणाम मात्र, परिणमन मात्र, जो उसका परिणमन स्वभाव है ना, बस निरंतर। क्योंकि द्रव्य, द्रव्य ये जो शब्द आया ये कैसे आया, बहने, द्रव्य शब्द जो मूल में बनता है हिंदी में वो कैसे बनता है, अपन बोलते हैं ना इनका मन बड़ा द्रवित हो गया। तो द्रवित होना मतलब क्या होता है, पिघल गया, पिघला हुआ चीजें कहलाती ना द्रव्य। 3 अवस्थाएं पानी की होती हैं, धातुओं की 3 अवस्थाएं होती है ना, हाँ, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस, गैस और द्रव्य। तो इसमें जो द्रव्य की अवस्था है वो क्या कहलाती है,
जो जो बह रहा है इसके कारण वो द्रव्य है। तो अब वो जो बह रहा है कोई चीज, बहने का मतलब हाँ वो तरलता जो होती है, तो वो तरलता लिक्विडिटी जो होती है वो किसके कारण है? उसके परिणमन मात्र स्वभाव के कारण है। उस परिणमन मात्रता के कारण वो द्रव्य है। समझ में आया? और ये ही उसका परिणमन करते रहना, ये ही उसका पारिणामिक भाव है, परिणाम मात्र। और एक द्रव्य जब अपनी वर्तमान अवस्था से आगे की अवस्था में जा रहा है तो कैसे जा रहा है? वो बहकर ही तो जा रहा है। अब बहना मतलब परिणमन करके ही तो आगे जा रहा है, और कैसे जाएगा? इसे बहुत बढ़िया विशेषण दिया दूसरी गाथा की टीका में समय सार में, है ना, कि ये जो द्रव्य आत्मा के लिए समय विशेषण के लिए वहां पर कहा कि अपने क्रम और अक्रम, नहीं तीसरी गाथा में है ना, क्रम और 7 बोल आए वहां पर। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, यहां पर जो समय के जो विशेषताएं बताई हैं वहां पर 7 बोल टीका में आए। उनमें से एक बोल ऐसा है कि वो समय है कैसा, समझ में आया? तो वहां पर लिखा कि जो अपने क्रम और अक्रम रूप भाव से वस्तु को टिकाए रखते हैं। वस्तु को टिकने के लिए उसकी क्रमिकता और अक्रमता, क्रमता और अक्रमता दोनों चाहिए। ये क्रमता और अक्रमता क्या होती हैं? अक्रम किसको बोलते हैं? गुणों को। और क्रम किसको बोलते हैं? पर्याय को। या फिर इसका दूसरा एंगल ये होता है, अक्रम हो गया ध्रुवता और क्रम हो गया उत्पाद व्ययता। तो उत्पाद व्यय ध्रुवता ये भी वस्तु को टिकाए रखने के लिए जरूरी है, और गुण और पर्याय इन दोनों का समन्वय ये भी वस्तु को टिकाए रखने के लिए जरूरी है। और तभी वस्तु एक समय से अगले समय पर क्रमशः प्रवाहित होती है। थोड़ी सी क्या कहें, थोड़ी सी जैन दर्शन की दार्शनिक और तात्विक बात है, तो हो सकता है आपको झिलती ना हो, कई लोगों को यदि सीधे सीधे बात सुनने की आदत हो तो, लेकिन ये बहुत बड़ी चमत्कारिक बात है। देखो मैं आपको इसको बहुत सरल उदाहरण से समझाता हूं। यहाँ घड़ी नहीं टंगी, एनालॉग घड़ी है, वो डिजिटल घड़ी में वो चीज़ नहीं हो पाएगी जाहिर है। आपके हाथों में होगी तो हाथों में देख लेना, और हाथों में भी ना होगी तो ख्यालों में तो होगी ही, है ना, तो ख्यालों में देख लेना। अब एक जो घड़ी बनती है वो कैसे बनती है? उसमें कांटे होते हैं। अब उसमें एक कांटे को इग्नोर कर दो, वो हो नहीं तब भी चलेगा, सेकंड का कांटा, उसे गौड़ कर दो। लेकिन 2 कांटे होते हैं उसमें, मिनट का और घंटे वाला कांटा। और घड़ी को घड़ी बनाए रखने में एक धुरी भी चाहिए है। यदि धुरी निकाल दो तो कांटे किसके आधार से रहेंगे? और कांटे हटा दो और धुरी अकेली रह जाए, तब भी क्या वो घड़ी संज्ञा पाएगी? उसे समय के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए, या फिर अभी देखो इस समय को थोड़ी देर के लिए गौण करो और उस समय को पकड़ो, घड़ी वाले समय को। उस समय को समय बने रहने के लिए धुरी भी चाहिए और कांटे भी चाहिए। अकेले कांटे हों ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। अकेले कांटे समय नहीं है और अकेले धुरी भी समय नहीं है। धुरी और कांटे जब दोनों का समन्वय होगा और दोनों सुचारू संचालन अपना करेंगे, तब जाकर वो समय नाम पाएगा, मतलब घड़ी नाम पाएगी, है ना। उस घड़ी को, उस काल को भी समय ही तो कहते हैं, वो समय से इतर थोड़ी है। तो अभी वो समय देखो, अभी इस समय तक अपन आएंगे बाद में। कोई भी एक चीज अकेली समय नाम नहीं पा सकती है, और उन दोनों का अपना अपना काम है। धुरी कभी अपनी जगह से हिलती नहीं है, लेकिन धुरी भी कांटों के साथ परिणमन करते हुए आगे जा रही है। कांटों के साथ वो भी आगे जा रही है, और कांटे भी धुरी के बेस से खड़े टिके रहकर वो आगे जा रहे हैं। तो धुरी कांटों का उपकार कर रही है और कांटे धुरी का उपकार कर रहे हैं। समझ में आया? इस बात को वहां पर समझाया है। अब मैं देखो थोड़ा सा क्या कहें, कंपैरेटिव स्टडी बताएं इसी चीज की। यदि जैन आगम अकेला ध्रुवता वाला होता तो क्या समस्या आ जाती? अनेकांत नहीं टिक सकता। यदि आप इन दोनों चीजों को हटा दोगे ना, तत्वार्थ सूत्र का सबसे ज्यादा समझ लो, ज्ञान मीमांसा का सबसे चमत्कारिक सूत्र यदि कहीं पर आता है तो वो 5वें अध्याय में आता है, अर्पिता नर्पित सिद्धे।
जिसने अनेकांत और स्यादवाद की उसको बताया, क्या कहते हैं, उसकी मौजूदगी, उसकी उपयोगिता, उसकी उपस्थिति कितनी जरूरी है। अनेकांत और स्यादवाद यहां से जन्मते हैं। अर्पिता अनर्पित सिद्धे, वस्तु की सिद्धि करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, अर्पित भी होना चाहिए और अनर्पित भी होना चाहिए। अर्पित बोलते हैं मुख्यता को और अनर्पित बोलते हैं गौणता को। यह सबसे क्रांतिकारी सूत्र है, समझ लेना। पूरे जिनागम को, और मैं समझता हूं यदि तत्वार सूत्र को 10 अध्यायों में हम बांटें, आधा हिस्सा लास्ट में रखें, आधा हिस्सा पीछे रखें, तो ऑलमोस्ट ये बीच में कहीं आता है, पूरे तत्वार्थ सूत्र के मध्य में कहीं आता है। तो ये तत्वार्थ सूत्र का मध्य प्रदेश है। समझ में आया है, अर्पिता अनर्पित सिद्धे। और ये वाला सूत्र जिस प्रकरण में आया है वो कब आया है? जब उत्पाद व ध्रुव की चर्चा चली है ना, जब सद्रव्य लक्षणम गुण पर्याय द्रव्यम, ये सारी चर्चा चली है। क्योंकि वस्तु को टिके रहने के लिए भी द्रव्य और पर्याय, वो गुण और पर्याय चाहिए है, और गुण और पर्यायों के जरिए वस्तु को अपने वचनों में सिद्ध करने के लिए भी आपको अनेकांत चाहिए, और अनेकांत के लिए आपको एक को गौण और एक को मुख्य करना पड़ेगा। जब आप गुणों को यानी अक्रम को मुख्य करते हो, तब वो अल्टीमेटली कौन सी दृष्टि हो जाती है? अक्रम को मुख्य करने वाली ध्रुव की दृष्टि। और क्रम को मुख्य करने वाले जो होते हैं वो वही कहलाने लगती है पर्याय की दृष्टि। लेकिन ध्रुवता भी वस्तु का उपकार करती है, और अक्रमता, उत्पाद व्यय भी वस्तु का उपकार करते हैं। अब मैं आपसे यह बोल रहा था, यदि हमारे यहां अकेली ध्रुवता होती तो क्या समस्या खड़ी हो जाती? मुझे मालूम नहीं है कि मुझे ये चर्चा अभी यहां करना चाहिए थी कि नहीं, है ना, है? लेकिन वो हो रही है। अब वो जो हो रही है तो हो रही है अपने आप, है ना, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक्चुअल में अभी यहां से आवाज आई, कूटस्थ हो जाएगी। और यदि वो कूटस्थ हो जाएगी तो जिन शासन में भी अद्वैत वेदांत की तरह एक रूपता, वैसा प्रसंग आ जाएगा। अद्वैत वेदांती हो जाने का प्रसंग आएगा, स्यादवाद खंडित हो जाएगा अकेले उत्पाद को यदि आप मानोगे। और इसी तरह अकेले उत्पाद व्यय को मानोगे तो क्या समस्या आ जाएगी? वस्तु सर्वथा क्षणिक ही सिद्ध हो जाएगी, तो बौद्ध मती होने का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? एक स्थिति में बौद्ध मती होने का प्रसंग खड़ा हो जाएगा, और एक में अद्वैत वेदांती होने का प्रसंग खड़ा हो जाएगा। यदि इन्हें जैन होना है, यदि जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था प्रस्तुत किया जाना जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि क्रम और अक्रम जिन दोनों से वस्तु टिकती है, उन दोनों का ही मुख्यता और गौणता के साथ कथन होगा, तब जाकर जैन दर्शन का स्यादवाद सिद्ध होगा। ये वाला सूत्र वहां पर आया। तो ये दोनों चीजें रही ना, क्रम और अक्रम। और ये क्रम और अक्रम ये दोनों ही कहीं ना कहीं परिणाम को दर्शाते हैं। ये बात अपनी पारिणामिक भाव के प्रसंग में निकली, परिणाम को दर्शाते हैं। अब देखो क्या होता है कि परिणाम मात्रता, ये परिणाम मात्रता तो 6 द्रव्यों में गर्भित हो जाती है, क्योंकि पुद्गल भी परिणाम मात्र है। समझ में आया? धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये भी परिणाम मात्र है। अब इस परिणाम मात्रता से जीव को और ज्यादा असाधारणता के साथ पकड़ने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? समझ रहे हैं? इसके पूरे क्रम को समझो। क्रोनोलॉजी जिसे कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी, तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों में जितनी ताकत है ना, उससे ज्यादा ताकत इसकी क्रोनोलॉजी में है। सूत्र मतलब क्या होता है? सूत्र यानी होता है धागा। समझ रहे? धागा वो होता है कि जहां एक कोने से शुरू होकर बिल्कुल दूसरे कोने तक जाए, उसे कहते हैं धागा। और उस धागे के अंदर मोती पिरोए हैं तत्वार्थ के। यदि वो धागा कहीं से भी टूटेगा तो क्या होगा? कितनी समस्या खड़ी होगी। आप एक माला पहने हो, कोई दिक्कत नहीं है, धागे में एक जरा सी जगह तो कट लगा है, क्या दिक्कत है? जरा सा कट नहीं है, वो जरा सा कट आपकी पूरी माला को खंडित कर देगा। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र की क्रोनोलॉजी खंडित होगी ना। यदि आप एक सूत्र को भी पीछे कर दो या आगे कर दो तो क्रोनोलॉजी खंडित हो जाएगी, और पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र अर्थ गर्भित नहीं रह जाएगा, जैसा अर्थ उसमें निकलेगा। अब आप समझो इसकी क्रोनोलॉजी को, कि 7 भावों के बाद तुरंत जौन सा सूत्र आता है उसका नाम क्या है? वो कौन सा सूत्र है? उपयोगो लक्षणम। समझ में आया? पारिणामिक भाव के बाद जो सूत्र दिया वो कौन सा सूत्र आया? उपयोगो लक्षणम।
क्योंकि परिणाम मात्रता में जीव में वो कौन सी असाधारणता है जो सर्व परिणामों में व्याप्त है। अब मुझे पंचाशतीकाय की गाथाएं याद आ रही हैं इस प्रसंग में कि भाई जीव के गुणों से कौन अनन्य है और जीव की पर्यायों से कौन अनन्य है। बताओ आप कौन अनन्य है। जीव के चप्पे चप्पे में क्या पसरा हुआ है, जीव के परिणाम परिणाम में क्या पसरा हुआ है, ज्ञान पसरा हुआ है ना। तो वो ज्ञान वो उसका लक्षण है, क्योंकि ज्ञान से खंडित हुआ द्रव्य वो परिणाम से भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि परिणाम के साथ टिका हुआ द्रव्य वास्तव में तो ज्ञान के साथ ही टिका हुआ है, क्योंकि वो ज्ञान ही ऐसा परिणाम है जो क्रम और अक्रम रूप दोनों ही दशाओं में पसरा हुआ है, फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है। जब जब उपयोगो लक्षणम लिखने की जरूरत पड़ी और फिर उपयोगो लक्षणम कहने के बाद फिर जो सारी चर्चा आती है वो जन्म की, योनि की, है ना, और सब शरीरों की, ये सारी चर्चा है इस दूसरे अध्याय में आगे जाकर। लेकिन जो मूल बात असाधारणता को बताने वाली जो असली बात थी वो कह दी उन्होंने उपयोगो लक्षणम में। और फिर उसके बाद तो सारी उदय की चर्चा है, आप उदय की चर्चा पढ़ लो। ये सब क्या है, यदि कर्म का उदय नहीं होगा तो कोई जन्म बनेगा, कर्म का उदय नहीं होगा तो कोई योनि आएगी, कर्म का उदय नहीं होगा तो कोई शरीर होगा, है, कोई इंद्रियां होंगी, इंद्रियों की चर्चा आई आगे। फिर क्या कहते हैं, मन की चर्चा आई, द्रव्य मन क्या है, भाव मन क्या है, द्रव्य इंद्रिय क्या है, भाव इंद्रिय क्या है, ये सारी चर्चा आई। बिना कर्म के उदय के इनमें से कोई भी चर्चा निकल सकती है। तो आगे तो सारी चर्चा उदय की है, लेकिन मूलभूत बात कहां पर कह दी, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इस बात से अपना खूंटा गाड़ लो, और वो है उपयोगो लक्षणम। और उपयोगो लक्षणम के खूंटे के साथ यदि आप बंधे हुए हो, फिर आप उदय की रस्सी कितनी भी लंबी कर दो, आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होगे। तो 8वें सूत्र में वो खूंटा गाड़ दिया आचार्य ने उपयोगो लक्षणम कह के, क्योंकि परिणाम उपयोग से पृथक कुछ है नहीं। जो सारा परिणाम है वो क्या है, उपयोग रूप ही है। समझ में, ये है पारिणामिक भाव। भैया ये सारी चर्चा मुझे क्यों करना पड़ी, यहां पर जो शब्द आया ना उसे बताने के लिए। द्रव्य का आत्म लाभ, द्रव्य का अपना लाभ, द्रव्य की अपनी प्रॉपर्टी, वो क्या है, उसका परिणाम मात्रता ही उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। या समझ लो कि जब हम परिणाम मात्रता को, परिणमन मात्र को देखते हैं, तब हम अपने जीव को महासत्ता का हिस्सा बना देते हैं, और जब हम उपयोग को देखते हैं तब हम उससे सादृश्य अस्तित्व से स्वरूप अस्तित्व पर आ जाते हैं। और जीव का अपना ज्ञान लक्षण जो है ना, ये समझ लेना आवांतर सत्ता का चरमोत्कर्ष है, और जीव को सत्ता मात्र देखना ये महासत्ता का चरमोत्कर्ष है। पहले तो महासत्ता का हिस्सा बनाना पड़ेगा ना अवांतर सत्ता तक पहुंचने के लिए। महासत्ता कहो या सादृश्य अस्तित्व कहो, और फिर सादृश्य अस्तित्व से उपयोग तक पहुंचो, ये उसका स्वरूप अस्तित्व। समझ में आया, नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया। देखो ये क्या है, ये परिणाम समझ रहे हैं, परिणाम आत्मलाभ, द्रव्य का अपना आत्मलाभ। अभी तो क्या कहें, मतलब जैसा महसूस हो रहा है ना वैसा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, है ना। जो क्या कहते हैं, हम एहसास कहते हैं, आप अल्फाज सुनते हो, है ना। और आचार्य भी एक्चुअल में एहसास कह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि आप ये बात जानो कि जीव की असाधारणता पकड़ने के लिए वो परिणाम मात्रता वो शक्ति है, परिणाम मात्रता। और वो परिणाम जो है वो कोई इसका क्या कहते हैं, कर्मों का सापेक्ष नहीं है। कर्मों की जरूरत नहीं है उसे परिणमन मात्र बने रहने के लिए। अरे कर्मों का नाना प्रकार का विपाक तो कभी कोई सा होता है, कभी कोई होता है, कभी आता है, कभी जाता है। लेकिन ये परिणाम मात्रता की वो क्या कहें, जैसे मान के चलो गंगोत्री से निकलती है और इधर बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है ना। बांग्लादेश से ही गिरती है ना, बांग्लादेश में उसका नाम बदल जाता है। अब इस पूरे रास्ते में बोलो उसे क्या क्या नहीं मिलते हैं। उसे हरिद्वार मिलता है, उसे इलाहाबाद मिलता है, उसे कानपुर मिलता है, और भी दूसरी चीजें मिलती हैं। अब आप देखोगे कि उस गंगा में कहीं तो बहुत निर्मलता है, साफ सफाई है अच्छी, कहीं आप देखोगे कानपुर की गंगा देखोगे तो वो गंदी मैली मिलेगी। लेकिन आप ये बताओ वो मैल से गंगा का परिचय है या वो हरिद्वार की सफाई से गंगा का परिचय है? गंगा तो प्रवाह मात्र है, जो प्रवाह मात्रता है ना वो गंगा है। रास्ते का मैल वो कानपुर का हो सकता है, वो लखनऊ का या कहते हैं इलाहाबाद का हो सकता है, बनारस का हो सकता है,
गंगा का अपना इंग्रेडिएंट्स, गंगा का अपना आत्मलाभ क्या है जिससे गंगा गंगा कहला रही है? उसका प्रवाह, क्योंकि गंगा का अपना एक प्रवाह, नदियों के अपने प्रवाह होते हैं, उनके प्रवाह को एक नदी का प्रवाह दूसरी नदी रूप नहीं होता है। जैसे नर्मदा का प्रवाह अपने लेवल का होगा, अपना तरह का होगा, है ना, गंगा का प्रवाह अपनी तरह का होगा। और बोलते हैं कि एक और नदी पड़ती है वहां पे ब्रह्मपुत्र, तो वो कहते ब्रह्मपुत्र का प्रवाह ऐसा है कि वो हर साल तबाही लेके आती है उधर के इलाकों में, उसका प्रवाह इतना विकराल, इतना भयंकर होता है। तो सबके अपने अपने हैं। ऐसे ही नर्मदा का अपना प्रवाह है कि जब नर्मदा चलेगी तो वो क्या कहते हैं, बीच बीच में जो तटवर्ती इलाके ये जो सब बनती है ना, ये क्या कहते हैं, संगमरमर की बड़े बड़े वो बन गई हैं गुफाएं समझ लो, और जिनके बीच में से नर्मदा निकलती है। तो उसमें वो कहते हैं, ये नर्मदा का जिन्होंने अध्ययन किया है वो बताते हैं कि नर्मदा का अपना नेचर है, जो इतनी खूबसूरत रास्तों की, गलियारों की रचना करते हुए नर्मदा आगे बढ़ती है। ऐसे ही गंगा का अपना है, गंगा का फैलाव कितना है। तो जो प्रवाह मात्रता है ना, ये गंगा का अपना परिचय है। रास्ते की गंदगी और रास्ते की निर्मलता से आप गंगा को नहीं पकड़ सकते। जो कानपुर में गंदगी मिली है वो कानपुर परिणाम के चप्पे चप्पे में आखिर कौन फैला हुआ है? वो कौन सी चीज है जो परिणाम के रग रग में फैली हुई है? तो बताओ कौन फैला हुआ है? यदि जीव की बात करें हम तो क्या फैला हुआ है? ज्ञान। उसे ही हम और दूसरे शब्दों में कहते हैं उपयोग। समझ में आई? ये क्रोनोलॉजी समझ में आई आपको? क्रोनोलॉजी मतलब क्रमिकता समझ में आई कि क्यों आखिर पारिणामिक भाव के बाद अगला सूत्र लिखा उपयोगो लक्षणम। द्रव्य का आत्मलाभ, है ना? क्या है द्रव्य का आत्मलाभ? चलो आगे बढ़ते हैं। वहां उदय से युक्त वह औदयिक है, ठीक है, और उसके बाद लिख रहे हैं उपशम से युक्त वह औपशमिक है, क्षयोपशम से युक्त वह क्षयोपशमिक है, और क्षय से युक्त वह क्षायिक है, और परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। देखो आगे पढ़ते हैं। आगे यही बातें जो मैंने कुछ ना कुछ बोली हैं वही आगे क्रम में आएंगी। कर्मोपाधि की 4 प्रकार की दशा जिनका निमित्त हैं, ऐसे 4 उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये भाव हैं, जिसमें कर्मोपाधि रूप निमित्त बिल्कुल नहीं है। यही बात मैं बड़े डिटेल में विस्तार से आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जिसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है? कर्मोपाधि रूप निमित्त। ना तो कर्मों के आने का निमित्त, ना कर्मों के जाने का निमित्त, और मात्र द्रव्य स्वभाव ही जिसका कारण है, ऐसा एक पारिणामिक भाव है जो अपने द्रव्य स्वभाव रूप। अब हर एक द्रव्य का अपना स्वभाव है।
जो पुद्गल का स्वभाव है वो पुद्गल में ही मिलेगा, जो क्या कहते हैं धर्म का है वो धर्म में ही होगा, अधर्म का है वो अधर्म में ही होगा। ऐसे ही जीव का अपना एक जो स्वभाव है और वो द्रव्य स्वभाव ही उसका परिणाम है, और ऐसा परिणाम मात्र जो है वो ही क्या है, पारिणामिक है। समझ रहे हैं पारिणामिक चीज क्या है, ऐसा वो पारिणामिक भाव है। अब देखो वो जिज्ञासु कहता है अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया, कृपया विस्तार से समझाइए ना, है ना। मैंने तो विस्तार कर दिया थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, लेकिन अभी यहां पर छोटे दादा ने इसके संपादकत्व में और इसका विस्तार किया। देखो क्या लिखते हैं, सुनो मैं इन्हें पृथक पृथक समझाता हूं, समझने का यत्न करो, अवश्य समझ में आएगा। अब इसी क्रम में अपन सबसे पहले देखो पारिणामिक की चर्चा तो बहुत हो गई अभी, हालांकि इस क्रम में जो आएगी वो हम करेंगे। अभी तो अपन वो परिणाम मात्रता क्या है अभी उसकी चर्चा की है। अभी परिणाम मात्रता के बाद यहां पर उस पारिणामिक के भेद बताएंगे कि वो भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व है ना, और वो भव्यत्व अभव्यत्व के भेद भी कैसे खड़े होते हैं ये भी चर्चा आएगी, ये सारी बात आएंगी अभी। लेकिन पहले नंबर का जो भाव है वो कौन सा है, औपशमिक भाव। तो अभी हम औपशमिक भाव पर केंद्रित होते हैं। आत्मा की मुख्यता से ये पूरी बात लिखी है, तो यहां पर देखो दिख रहा पहला वाला पैराग्राफ आपको लिखा है आत्मा की मुख्यता से, और दूसरा पैराग्राफ लिखा है कर्म की मुख्यता से, है ना, आपको दिख रहा होगा यहां पर। देखो आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से जीव के श्रद्धा तथा चारित्र संबंधी भाव मल दब जाने रूप उपशामक भाव होता है, और उसी को क्या कहते हैं, औपशमिक भाव कहते हैं। अभी देखो कर्म का एंगल नहीं लिया, कोई ये कहे कि भैया पहले कर्म दबते हैं और फिर स्वसन्मुख पुरुषार्थ होता होगा, ऐसा नहीं। ये काम तो एक्चुअल में साथ में हो रहा है, लेकिन यदि हम आत्मा की मुख्यता से कहेंगे बात, तो वो आत्मा का भाव है ना, तो पहले तो हमें आत्मा को ही मुख्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया तभी तो कर्म में जो होने योग्य था वो हुआ। तो इसलिए यहां पर पहला कथन किसका किया है, भाव मल दब जाने रूप उपशामक भाव होता है, उसी को औपशमिक भाव कहते हैं। और उसी समय दर्शन मोहनीय, इनका काल भेद नहीं है, उसी समय जिस समय वो स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ हुआ तभी उसी समय दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय कर्म का भी स्वयं फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होता है। मतलब वो उस समय उदय में नहीं आते हैं। ये कैसे हुआ, स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ हुआ और उस समय कर्म में होने योग्य जो कार्य था वो हुआ। ये आत्मा की मुख्यता से बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का स्वयं उनका फलदान यानी उदय जो था वो उनकी फलदान सामर्थ्य थी, वो अनुद्भव को प्राप्त हुई, उसी को कर्म का उपशम कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखते हैं अब कर्म की मुख्यता से। जो करणानुयोग में कथन आते हैं प्रायः किस मुख्यता से कहा जाता है, कर्म की मुख्यता से, है ना। और द्रव्यानुयोग जो बात करेगा वो किस मुख्यता से करेगा, वो आत्मा की मुख्यता से। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म फलदान समर्थ रूप से जब अनुद्भव हो वही क्या कहलाता है, कर्म का उपशम है। और ऐसे उपशम से युक्त जीव का जो भाव है वो औपशमिक भाव है। ऊपर तो औपशमिक भाव को स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ के साथ सीधे जीव पर आरोपित किया, और नीचे इसी औपशमिक भाव को कर्म के एंगल से बताते हुए कर्म पर आरोपित किया कि भैया कर्म दब गए, मतलब कर्म अब उदय में नहीं आ रहे हैं। और जब कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, ऐसी अवस्था में जो जीव का भाव बना ना कर्म के उदय में नहीं आने के कारण, वही क्या कहलाया, औपशमिक भाव कहलाया। अब इस औपशमिक भाव के भेद कौन कौन से होंगे, देखो इसमें सूत्र नहीं दिया है, नीचे दिया होगा वैसे कहीं। हाँ देखो सूत्र ये पेज नंबर 39 पर देखिए आप नीचे। देखो अभी अपन
औपसमिक सम्यक्त को अपन औपसमिक सम्यक्त औपसमिक चारित्र इसको पढ़ने से पहले एक सूत्र और पढ़ लेते हैं जो कि मूल तत्वार्थ सूत्र में सेकंड नंबर पे क्रम में है। वो कौन सा है? इनके भेदों को बताने वाला है, क्योंकि वह भेदों को बताने के बाद फिर किसके कौन कौन से भेद होते हैं वो चर्चा आई। तो अभी ये तत्व ज्ञान में जो पाठ जिस तरह से संपादित किया है, इसमें पहले सारे भेद नहीं गिनाए, बल्कि जिस भी भाव की चर्चा कर रहे हैं ना, उसकी चर्चा के क्रम में ही भेदों की बात आई है। तो अपन वो दो सूत्र एक साथ पढ़ेंगे, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र, है ना, क्योंकि अपन को मूल सूत्र भी तो पढ़ना है। तत्वार सूत्र की ही यदि थीम अपन ने रखी है तो पहले वो सूत्र भी तो पढ़ें। देखिए पेज नंबर 39 निकालिए इसमें, और नीचे जो फुटनोट में आपको दिख रहा है, मैं यहां से बोलता हूं, आप उसे पढ़ना, है ना। छोटे छोटे सूत्र हैं दोनों। द्विन्वाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, बोलिए। हाँ, एक बार और बोलिए। द्विन्वाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब हमें क्या करना है? यथाक्रम से इनको लगाना है ना। चलो अगला सूत्र और पढ़ लेते हैं। सम्यक्त्व चारित्रे, हाँ छोटा सा सूत्र है, बोलो, सबकी आवाज आना चाहिए, छोटा ही सूत्र है। हाँ, सम्यक्त्व चारित्रे, हाँ ठीक है ना, ये दो सूत्र हैं। अब देखो यथाक्रमम में हमको कैसे लगाना है? औदैहिक भाव, वो क्या कहते हैं, पहला जैसे कौन सा भाव है? औपशमिक भाव। तो औपशमिक भाव के कितने भेद हुए? द्वि, यानी दो। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव, है ना। तो छायोपशमिक भाव के कितने हुए? ओ सॉरी, छायिक भाव। तो छायिक भाव के कितने भेद हुए? नव, है ना, दो और नव, नव यानी छायिक के 9 भेद। फिर तीसरे नंबर पर है छायोपशमिक भाव। तो छायोपशमिक भाव के कितने भेद हुए? अष्टादश। तो कितने भेद हैं? 18। फिर उसके बाद अगला कौन सा है? औदैहिक भाव। तो औदैहिक के कितने? 21, यानी 21 भेद। और सबसे आखिर में है पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव के कितने भेद हुए? 3। ठीक है, ये इनके क्रम से ऐसे भेद होते हैं। अब हम यहाँ पर औपशमिक की चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने जो औपशमिक की पूरी भी यहाँ पर चाहे आत्मा की मुख्यता से परिभाषा पढ़ी हो, चाहे कर्म की मुख्यता से पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पर दो चीजें आई, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इसका मतलब यदि उपशम होता भी है तो किन किन का होगा? इन्हीं का होगा ना। तो दर्शन मोहनीय का उपशम और चारित्र मोहनीय का उपशम। ठीक है, जब दर्शन मोहनीय का उपशम है तो इसी दशा को क्या कहा जाएगा? औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, और जब चारित्र मोहनीय का उपशम है तो इसी अवस्था को क्या कहा जाएगा? औपशमिक चारित्र। ठीक है ना। तो ऐसा जो दूसरा है कि औपशमिक भेद के औपशमिक के कौन कौन से भेद हैं औपशमिक भाव के? तो सूत्र था सम्यक्त्व चारित्रे। अभी इसको पूरा बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा औपशमिक सम्यक्त्व एक भेद और औपशमिक चारित्र दूसरा भेद, क्योंकि अकेला आप सम्यक्त और चारित्र बोलोगे तो सम्यक्त चारित्र तो आगे के भावों में भी गर्भित हो सकता है, क्योंकि छायिक सम्यक्त भी होता है ना, छायिक चारित्र भी होता है। लेकिन अभी तो हमें औपशमिक के साथ यदि जोड़ रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ये प्रश्न खड़ा किया वहां पर, है ना, इसकी टीका में, कि आपने सम्यक्त चारित्र के साथ औपशमिक तो लगाया ही नहीं है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया। तो उसका उत्तर मालूम आचार्य क्या देते हैं? यहां प्रकरण से आपको औपशमिक ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सूत्र में सबसे पहले कौन है? औपशमिक भाव है, और उसके बाद हम जो भेदों की चर्चा कर रहे हैं उसमें भी सबसे पहले किस भेद की चर्चा करेंगे? औपशमिक के ही। ठीक है ना। तो इसलिए प्रकरण से आपको क्या लगाना है? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। इसलिए देखो ये क्रोनोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप ये करो, इस सूत्र को कहीं और रख दो और फिर अर्थ निकाल के बताओ कैसे निकाल पाओगे। इसे 17वें नंबर पर रख के देखो, औपशमिक चारित्र, तो अर्थ निकलेगा। तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि तत्वार्थ सूत्र की जितनी खूबसूरती इसके सूत्रों के अर्थ में है,
उतनी ही खूबसूरती और कई मायनों में उससे ज्यादा इसके क्रम में है, इसकी क्रमिकता में है। यदि आप इसका क्रम भंग कर दोगे तो आप वो अर्थ निकाल ही नहीं पाओगे जो अर्थ निकलना चाहिए। और आज तक 2000 साल बाद भी हम इस तत्वार सूत्र ग्रंथ के प्रॉपर अर्थ निकाल पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण है इसकी क्रोनोलॉजी, इसकी क्रमिकता। ठीक है ना। चलिए अभी आज का समय तो अपना हो गया है, और विशेष अपन अगले भावों पर और इसी औपसमिक भाव की भी विशेषता पर आगे यथा समय चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।